हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बाकी सब बढ़िया। सो आपके आज विशाल सर एक नए फॉर्मूले के साथ और एक नई क्लास के साथ आ गए हैं और आज अपन ट्राई करते हैं जैसे कि पिछली मैंने वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फॉर्मूलेस बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे 10th क्लास की दृष्टि से। और अब ये जो फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल या पैरामीटर जिसको बोलते हैं कि क्षेत्रफल, हिंदी में क्षेत्रमिति या क्षेत्रफल के बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं और ये अक्सर बच्चों के 5th और 6th के लिए तो इंपॉर्टेंट है बट 8th क्लास के बच्चों को भी नहीं आते क्योंकि आगे जाके वो भूल चुके होते हैं कि एरिया और फॉर्मूले क्या होते हैं ना। सो मेरे सबसे 6, 7, 8, 9, 10 तक भी काम की चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना काफ़ी लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगी, शॉर्ट वीडियो रहेगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंग्लिश में तो आपको आना ही चाहिए लेकिन हिंदी आनी चाहिए क्योंकि हम भारत देश के नागरिक हैं। तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए बट हिंदी तो आनी ही चाहिए, है ना। तो एरिया जिसको हम कहेंगे, एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल निकालना। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। राइटिंग थोड़ी सी खराब है, चलेगा बट मेरे हिसाब से समझ में आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ क्षेत्रफल, तो अपन 2-4 फॉर्मूले कंसल्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला रहता है बच्चों के हिसाब से भी, बड़ों के हिसाब से भी, आयत का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? आयत का क्षेत्रफल। अच्छी तरीके से डिनोट करना, कॉपी पेन लेके चलना साथ में। आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल जो अपना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये अपना आयत का क्षेत्रफल है। वैसे इंग्लिश में भी कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है L इंटू बी। इसको इंग्लिश के अंदर अपन डिनोट करना चाहे तो L इंटू बी लेंथ और ब्रेथ के साथ डिनोट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्मूला हो चुका है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला ये है। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसे बोलते हैं आयत का परिमाप। क्या बोलते हैं? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, राइट। आयत का परिमाप जो इसका फॉर्मूला अपना है 2 इंटू L प्लस बी। 2 इंटू L प्लस बी जो मैं बता चुका हूँ। L का मतलब लंबाई है, B का मतलब आपका ब्रीथ, चौड़ाई है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जो आपका है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इंग्लिश में इसको कहते हैं, राइट। तीसरा फॉर्मूला अपना है जो अपना स्क्वायर के ऊपर रहेगा और स्क्वायर मतलब वर्ग। सो स्क्वायर के ऊपर रहेगा तो अपन लेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल। क्या मिलेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। शेयर करके आप समझ जाना, इसका मतलब है क्षेत्रफल डॉट प्रोडक्ट के बाद। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा रहेगा, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसको बोलेंगे वर्ग का स्क्वायर, राइट। भुजा का स्क्वायर। क्या बोलेंगे? भुजा का स्क्वायर, राइट। या इसको आप आगे जाके यूं भी कह सकते हैं, भुजा का स्क्वायर का मतलब होता है भुजा इंटू भुजा, करेक्ट है। भुजा इंटू भुजा आपका है वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, राइट। फोर्थ फॉर्मूला रहेगा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। मतलब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। इसका फॉर्मूला होगा 4 इंटू भुजा। लेट्स से 4 इंटू भुजा, या भुजा को आप क्या बोलते हो? 4 इंटू साइड भी कह सकते हैं, जिसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। क्योंकि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है? एक जैसी होती है। वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं क्या होती है? एक जैसी होती है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को एंगल को डिनोट करता है। और यहीं पे देखिए, अगर अपन आयत की बात करते हैं तो आयत जो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सो उसकी लंबाई एंड ब्रेथ दोनों आपस में एक जैसी होती है। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूले जो है काफ़ी सारे हैं। इसके साथ वृत्त, सर्कल, है ना, परपेंडिकुलर, रेक्टेंगुलर, ये सारी चीज़ें हो गई है। और इसी के साथ देखा जाए तो त्रिभुज, है ना, त्रिभुज का भी एक अच्छा फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का। वो सारे फॉर्मूले हैं और इस वीडियो में मेरे हिसाब से जो भी मैंने कराया वो काफ़ी है। और आगे एक वीडियो और कन्फर्म अपन इसको करेंगे, रिलोड करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे अल्टरनेटिव, बहुत सारे जो फॉर्मूलेस होंगे जो बहुत सारे सवाल को सोल्व करने में काम आते हैं, उसको अपन इसके साथ अपन इस वीडियो में अगली वाली जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर कंसल्ट करेंगे। और फिर इसी के साथ मेरी कोशिश रहेगी कि जो सर्वसमीक्षा होती है, आइडेंटिटी, जो काम आती है 8th क्लास में अक्सर बच्चों को याद नहीं रह पाती, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। इसलिए मैंने देखा कि जो पूरा सप्ताह है, ये वीकेंड ये फॉर्मूले के ऊपर दिया जाए ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ा सा बैक आ रहा हूँ, साइड में आ रहा हूँ। आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और मेरे हिसाब से इसको डिनोट राइट डाउन कीजिएगा, है ना। राइट डाउन क्योंकि अगर नहीं लिखा जाएगा तो याद नहीं रहेगा, वो लिखा हमेशा मेरे याद होता है। क्लियर?
है ना। और अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।